क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि सिर्फ 1 लाख का निवेश किसी को 21 करोड़ का मालिक बना सकता है? नहीं ना, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में ये जादू सच में हुआ है। आज मैं आपको बताने वाली हूं उन 11 महा मल्टी बैगर शेयर के नाम जिन्होंने निवेशकों को 10,000% से भी ज्यादा का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मंदी को मात दी है, तेजी में नया इतिहास रच दिया और आम निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो है पैसों की बारिश कराने वाली जो पूरी लिस्ट है वो आपके सामने इस वीडियो के जरिए आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, पिछले 4 साल में भारतीय स्टॉक मार्केट ने जो है कई जबरदस्त वेल्थ क्रिएट दिए हैं, लेकिन कुछ सबसे बड़े फायदे मार्केट के सबसे रिस्की कॉर्नर यानी कि जो पैनी स्टॉक से आए हैं। 19 मई तक के डेटा से पता चला है कि कम से कम 11 पैनी स्टॉक्स ने मई 2021 से 10,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसमें हाल के सालों में सबसे ज्यादा मजबूत बुल मार्केट फेज में से एक के जो दौरान है छोटे इन्वेस्टमेंट बड़े मुनाफे में बदल गए हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। इसके शेयर जो हैं 19 मई 2021 को सिर्फ 9 पैसे से बढ़कर 24.27 रुपए हो गए और इससे 2,10,000% से ज्यादा का जो है रिटर्न मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 4 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अब ये जो है 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता। ये जो तेजी है तब आई जब इन्वेस्टर ने बढ़ती सरकारी खर्च और जो प्राइवेट कैपेक्स रिकवरी के बीच भारत के जो पावर ट्रांसमिशन केबल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम से जुड़ी कंपनियों का जोरदार पीछा किया है। दोस्तों, कुछ और शेयर भी हैं जो कहीं ना कहीं आउटर परफॉर्मर रहे हैं। तो आपको बता दें कि स्वान डिफेंस और हैवी इंडस्ट्री एक और बड़े आउट परफॉर्मर के तौर पर जो है उभरे हैं। इस दौरान स्टॉक जो है 2.85 रुपीज से बढ़कर जो है 210.21 रुपए हो गया, जिसमें कि 65% 65,000% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। दोस्तों, सरकार के लोकलाइजेशन पर जोर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ते मौके के बाद जो है पिछले कुछ साल में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टर की मजबूत दिलचस्पी साफ तौर पर नजर आई है। वहीं आपको बता दें कि रिलायंस सिक्योरिटीज ने 38,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि ईस्ट इंडिया ड्रम एंड बैरल्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगभग 30,000% जो है ये बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी लिस्ट में आपको बता दें कि कुछ और शेयर्स भी हैं जिनको जगह मिली है, जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न निवेशकों को दिया है। तो बता दें कि नर्चर वेल इंडस्ट्री जो है, इंडो सोलर हो गया, ऑनिक्स सोलर एनर्जी, पिरामल फाइनेंस हो गया, सिटी प्लस मल्टी वेंचर हो गया, IMEC सर्विसेज और साथ ही नॉलेज मिरन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स शामिल रहे हैं। इनमें से कई शेयर्स को जो है महामारी के बाद मार्केट रिकवरी के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स जो हैं इससे जुड़ी बड़ी थीमैटिक रेलिंग से फायदा हुआ है। दोस्तों, ये जो तेज बढ़त है 2021 के बाद स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर में आई है। लिक्विडिटी से चलने वाली जो बड़ी रैली है ये इसको भी दर्शाता है और कारण है कि भारतीय इक्विटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। कम कीमत वाले स्टॉक जो हैं अक्सर सट्टेबाजी वाली खरीदारी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, कारण है कि कीमतों में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से जो है बड़े प्रतिशत में फायदे का आभास हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं चेतावनी देते रहते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट का बार बार चेतावनी देने के पीछे ये कारण है और वो ये कहते हैं कि ऐसी तेजी में बहुत ज़्यादा रिस्क भी इनमें होता है। स्टेबल कमाई, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप और मजबूत लिक्विडिटी वाली जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, इसके उलट पैनी स्टॉक अक्सर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। दोस्तों, उनमें बहुत कम ट्रेड होता है और कीमतों में तेज उतार चढ़ाव का खतरा भी रहता है। कई मामलों में सीमित संख्या में खरीदारी और बेचने वाले जो कीमतें हैं इस पर काफ़ी असर डाल सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो हैं अक्सर सिर्फ पिछले रिटर्न पर ध्यान देते हैं, जबकि जो गवर्नेंस, क्वालिटी, लिक्विडिटी रिस्क है और बिजनेस फंडामेंटल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं।
बुल मार्केट के दौरान जो है तेजी से बढ़ने वाले जो कई पैने स्टॉक्स हैं, इनमें मोमेंटम कमजोर होने पर उतनी ही बड़ी गिरावट भी आती है। कुछ कंपनियां अपने स्टॉक की जो कीमतें हैं इसमें भारी तेजी के बावजूद फंडामेंटली कमजोर रहती हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता ही है, लेकिन ज़्यादा जो है माइक्रो कैप स्टॉक में रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जहां थोड़ी पब्लिक शेयर होल्डिंग और सीमित एनालिस्ट जो है कवरेज ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से कई मामलों में मार्केट रेगुलेटर ने स्मॉल कैप और पैनी स्टॉक का जो काउंटर है इसमें संदिग्ध कीमत, हेर फेर और सर्कुलर ट्रेडिंग गतिविधियों की भी जांच की है। लेकिन जाते जाते इतना आपको समझ लेना चाहिए दोस्तों कि जितने भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा रिटर्न तो देते हैं, लेकिन सोच समझ कर ही आप इनमें निवेश करें और निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह मशवरा ज़रूर करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जिस तरीके से सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं आपको बताई है डेटा के आधार पर, तो आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने से पहले एक बार ज़रूर विचार विमर्श करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।